नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 5 प्रश्नावली 5.3। दोस्तों, प्रश्नावली 5.3 के उदाहरण हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। यदि आप वो वीडियो न देखे हो तो कृपया वो उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। उदाहरण के क्वेश्चन है। चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन। तो देखेंगे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 5.3 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हमें समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है और समांतर श्रेणियों का योग का सूत्र हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2, 7, 12 डैश डैश 10 पर 2 तक का ज्ञात करना है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर, इसी प्रकार से तीसरा नंबर, इसी प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन। बच्चों चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में पहले का पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 2, 7, 12 डैश 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 10 पदों तक। बच्चों 10 पदों तक। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां बताइए आप, हमें योग ज्ञात करना है। तो a बराबर कितना है बच्चों? 2 कहला गया। ये 2 है ना प्रथम पद, और d बराबर हम यदि ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद में पिछले पद को घटा दो बच्चों। 7 - 2 आएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा बच्चों। हमें कितने पदों तक का योग ज्ञात करना है? 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो n बराबर 10 आ जाएगा इस तरह से बच्चों। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सूत्र होता है यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह से बच्चों। तो यस n मतलब हमको 10 पदों तक का, तो यस 10 कर देंगे। n की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों? 10 कर देंगे बटे 2 2a। a की जगह हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे बच्चों। प्लस n की जगह हम क्या कर देंगे? 10 - 1 इंटू डी की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों? 5 कर देंगे। ये 5 लिख दिए। तो यस 10 बराबर आ जाएगा 2 पंचे 10, यहाँ 2 दूनी 4 और 10 में 1 जाएगा तो 9 गुणे 5 हो जाएगा बच्चों। अब देखेंगे आगे। तो यस 10 बराबर आ जाएगा 5, यहाँ 4 तो 4, 9 पना 45 हो जाएगा बच्चों। तो यस 10 बराबर आ जाएगा 5 गुणे ये 45 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 45 4 हो जाएगा हमारा 49। तो 49 लिख दिए। अब हम इसका गुणा कर लेंगे बच्चों। तो देखिए यस 10 बराबर हो जाएगा 9 पना 45 की 5 हासिल 4, 5 को 20 4 24। ये आ गया हमारा बच्चों 10 पदों तक का योग। 10 पदों तक का योग। तो हम यहाँ लिख देंगे 10 पदों का योग। 10 पदों का योग बराबर कहला जाएगा 245, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। बच्चों देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है -37 -33 -29 फिर डैश 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 कितने पदों तक का बच्चों? 12 पदों तक है। 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो यहां से a बराबर क्या कहलाएगा? -37 कहला जाएगा बच्चों। फिर हमें d निकालना है। तो d बराबर ये -33 है तो हमने -33 लिख दिया। फिर घटाना पड़ता है बच्चों, ये माइनस लगा दिए। क्या घटाना है? -37 घटाना है। मतलब अगले वाले पद में पिछले वाले पद को घटाना पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो यहां से -33 तो -33, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 37 कर दिए। 37 में 33 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये आ गया 4। तो डी बराबर आ गया हमारा 4 बच्चों, ठीक है। अब हमें कितने पदों तक का योग ज्ञात करना है? 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो n बराबर 12 कहला जाएगा। हमसे सूत्र बनता है तो हम लिख लेंगे सूत्र यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यस n की जगह 12 कर देंगे। n की जगह 12 आ जाएगा बटे 2 2a की जगह हम क्या कर देंगे? -37 फिर प्लस n की जगह हम कर देंगे बच्चों 12। तो ये हमने कर दिया 12 -1 इंटू डी की जगह हम कर देंगे 4 बच्चों, इस तरह से, ठीक है। तो यहां से 2 छक्का 12 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लेके 3 दूनी 6 1 7 आ जाएगा बच्चों।
तो यहाँ माइनस भी आ जाएगा, प्लस 12 में 1 जाएगा 11 बचेगा, गुणे 4 हो जाएगा बच्चों इस तरह से। अब देखेंगे 6 माइनस 74, यहाँ पास 11 चौक 44 हो जाएगा। तो 6 गुणे यहाँ पास 4 में 4 जाए, देखो बच्चों यहाँ पास चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या क्या आएगा, तो माइनस का चिन्ह आएगा। 4 में 4 गया 0, 7 में 4 गया 3 सॉरी बच्चों खांसी आ रही है। 6 गुणे माइनस 30, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पास आ जाएगा 6 तरीके 18 माइनस 180 आ जाएगा। ये आ गया यस 12 का मान, मतलब 12 पदों का योग आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 12 पदों का योग, 12 पदों का योग बराबर कितना आ गया, माइनस 180, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 0.6 1.7 2.8 डैश 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 100 पदों तक बच्चों, 100 पदों तक है। तो यहां से a बराबर 0.6 बच्चों, d निकाल लीजिए, तो 1.7 में घटाना पड़ेगा 0.6, तो d बराबर आ जाएगा हमारे पास 1.1। ठीक है बच्चों, यहाँ n बराबर कितना कहला जाएगा, 100 पदों तक, मतलब 100 कहला जाएगा। और यस एन का सूत्र हमसे बनता है, तो यस एन बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो डी लिख दिए। तो यस n की जगह हम 100 लिख देंगे बच्चों इस तरह से। अब n की जगह यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो हमने 100 लिख दिया, बटे में 2 2a की जगह हम क्या कर दें बच्चों 0.6 प्लस n की जगह हमारा आ जाएगा 100 माइनस 1, और d की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों 1.1 कर दिए। अब देखेंगे यहाँ से 100 में 2 का भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा, अच्छा 2 दूनी 12 1.2 प्लस 100 में 1 जाएगा तो 99 इंटू 1.1 इस तरह से। तो यहाँ से 50 1.2 प्लस 1199 हासिल 9 बचा 1199 और 99 9 108 हो जाएगा बच्चों 108, तो 108.9 आएगा इसका। ठीक है, यहाँ पास 50 गुणे 1.2 और 108.9 जोड़ दीजिए बच्चों, 9 10 11 की 1 हासिल 1 बचेगा, 8 1 9 1 10 की 0 10 की 0 हासिल 1। ठीक है, फिर से देखिए बच्चों 9 10 11 की 1 हासिल 1, फिर 8 1 9 1 10 की 0 हासिल 1, फिर 1 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 तो 1 110.1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। अब यहाँ पास हम 50 का गुणा कर लेंगे, तो 50 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कर लीजिए गुणा बच्चों। यहाँ पास देखेंगे 5 एक कम 5 आ जाएगा, यहाँ पास 5 एक कम 5 हो जाएगा, फिर 5 शून्यम 0 5 एक कम 5 5 एक कम 5 आ जाएगा, 1 0 इसका ही आ जाएगा। तो एक अंक बाद दशमलव बोला गया है, तो ये हमने यहाँ पास दशमलव लगा दिया, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पास 5505 आ जाएगा, 5505 बच्चों। एक इसका मान आ गया, यस 100 का मान आ चुका है बच्चों, मतलब 100 पदों का योग आ चुका है। तो यहाँ हम लिख देंगे 100 पदों का योग, 100 पदों का योग बराबर है 5505, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों इस तरह से। चलिए अब हम चलते चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा 1/15 1/12 1/10 डैश 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 11 पदों तक, 11 पदों तक, 11 पदों तक। तो चलिए बताइए बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 1/15 और d बराबर आ जाएगा 1/12 माइनस 1/15। दूसरे वाले पद में अगले वाले पहले वाले पद को घटा लेते हैं। तो 12 और 15 का यदि आप लोग उत्तम लेना चाहेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 चौको 12 और 3 पचे 15, 3 चौको 12 3 पचे 15, तो 5 चौको 20 बेचते हैं 60 आएगा बच्चों इसका लघु उत्तम। ठीक है ना। एक काम कीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लघुत्तम लिए लेते हैं यहाँ पास।
तो 12 और 15 का लघुत्तम लेंगे बच्चों। देखिए 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेगा। 2 से 2 ताई 6, फिर ये जो है तो 15 नहीं कटेगा बच्चों। फिर 3 से काटेंगे आप यहाँ पास 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 पचे 15। 5 से काटेंगे तो 1 और 5 एक कम 5, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 5 तय 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 आ जाएगा बच्चों लघुत्तम में। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, देखेंगे टोटल बटे 60 आएगा। 60 में 12 से भाग करेंगे तो 12 पंचे 60, 5 आया 5 एक कम 5, फिर 15 चौको 60, 4 आया 4 एक कम 4, तो डी बराबर 5 में 4 जाएगा 1 बटे 60। ये डी का मान आ गया है 1 बटे 60। एन बराबर कितना दिया गया है 11, ये आ चुका बच्चों, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा था 11 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ हम लिखते हैं यस एन बराबर एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा बच्चों। तो यस 11 बराबर 11 बटे 2 आ जाएगा। 2a की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों 1 बटे 15 कर देंगे। फिर एन की जगह 11 माइनस 1 इंटू डी की जगह हम लिख देंगे 1 बटे 60 बच्चों, ठीक है। यहाँ पास थोड़ा देखिए, यहाँ प्लस नहीं लगाए हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 11 बटे 2, तो हाँ 11 बटे 2, तो 11 बटे 2 लिख दिए। यहाँ से आ जाएगा 2 एक कम 2, 2 बटे 15, 2 बटे 15 प्लस 11 में 1 जाएगा तो 10 आ जाएगा, और 10 एक कम 10, 10 बटे 16 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से बच्चों यहाँ से 15 और 16 का लघुत्तम लेंगे आप यदि, तो 15 और 16 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, यहाँ पास लघुत्तम लेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक है, समझ में आ रहा बच्चों, यहाँ पास जरा ध्यान से देखिए आप, डी बराबर 1 बटे 60 लिखा हुआ है, 1 बटे 16 लिखा गया है, 1 बटे 60 बच्चों, ठीक है। डी का मान 1 बटे 60 है, यहाँ 60 कर लीजिए बच्चों, ये 60 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 11 बटे 2 यहाँ आ जाएगा 2 बटे 15 प्लस 1 बटे 6 बच्चों, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे 15 और 6 का लघुत्तम लेंगे, तो 3 5 15 और 3 दूनी 6, ठीक ना। तो 5 तय 15 दूनी 30 लघुत्तम आ जाएगा बच्चों यहाँ पास 11 बटे 2। अब देखिए यदि आप 15 और 6 का लघुत्तम लेते हैं तो 30 आएगा बच्चों, कितना आएगा 30 आएगा। 30 में 15 से भाग करो, 15 दूनी 30, 2 आया, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। 30 में 6 से भाग करेंगे तो 6 पंचे 30, 5 एक कम 5 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों 11 बटे 2, फिर 5 4 9 हो जाएगा बटे 30, तो 30 कर दिए। अब देखिए कटेगा नहीं, तो यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास 11 9 99। तो अभी ये 3 से कट जाएगा वैसे, तो इसको हम काटना चाहें तो 11 बटे 2 और यहाँ पास 3 तिकाई 9 और 3 दहम 30, तो 3 तिकाई 9 और 3 दहम 30 आ जाएगा बच्चों। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यस 11 का मान आ जाएगा हमारे पास 11 33 बटे 10 दूनी 20 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हमने यस 11 का मान निकाल लिया। तो हमसे प्रश्न में पूछ रहा था कि 11 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो चलिए हम यहाँ लिखे देते हैं 11 पदों का योग। यहाँ लिख दीजिए 11 पदों का योग बराबर आ गया हमारे पास 33 बटे 20 बच्चों, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में लिखा 7 प्लस 10 सही 1 बटे 2 प्लस 14 प्लस डैश 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 84, मतलब इसमें अंतिम पद दिया गया बच्चों, अंतिम पद दिया है, लेकिन ये पता नहीं कितने पद होंगे। तो आपको आगे इसमें पदों की संख्या निकालना पड़ेगा। फिर आप अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद वाला सूत्र लगा दीजिएगा, छोटा वाला सूत्र, और आप हल कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरे के पहले नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों 7 प्लस 10 सही 1 बटे 2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। तो देखिए इसमें हमको प्रथम पद पता है, यहाँ लिख दीजिए a बराबर 7 और d बराबर आ जाएगा बच्चों हमारा 10 सही 1 बटे 2 माइनस हम 7 कर लेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो 10 दूनी 20 21 बटे 2 आ जाएगा बच्चों माइनस 7, तो d बराबर हो जाएगा हमारे पास 21 माइनस 7 दूनी
14 हो जाएगा बच्चों। लघुत्तम लेने पर 2 आ जाएगा, यहाँ 7 दूनी 14 बन जाएगा। तो डी बराबर आ जाएगा 7/2 रहेगा, इसमें 14 चला जाएगा तो 7/2 आ जाएगा। अब हमको अंतिम पद दिया गया है, मतलब ए एन है और इसी को हम यल भी बोल सकते हैं, तो यल भी अंतिम पद को बोला जा सकता है। तो यहाँ 84 लिखा हुआ है। आगे हम पदों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि हमको पदों की संख्या तो पता नहीं है यहाँ पास। तो हम देखिए ए एन बराबर 84 दिया हुआ है, तो हम ए एन का सूत्र लगाएंगे। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। तो 84 लिख लिए बच्चों। ए का मान तो पता है हमें, ए का मान कितना है बच्चों 7 है, 7 लिख दिए। प्लस एन का मान कितना है नहीं पता, तो मत लिखिए 1D की जगह हम क्या लिख देंगे 7/2 बराबर में 84। ये 84 कर दिए बच्चों। तो देखेंगे बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं आगे। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 7 को ट्रांसफर कर लीजिए। तो n माइनस 1 7/2 बराबर 84। ये 7 इस साइड आ जाएगा तो -7 हो जाएगा बच्चों। तो n माइनस 1 7/2, तो इसमें आगे आप घटा लीजिए। चलिए लिख लेते हैं n माइनस 1 7/2, तो 7/2। 84 में 7 घटा देंगे बच्चों तो यहाँ आ जाएगा 77। ये 77 लिख दिए। तो n माइनस 1, अब ये बटी में है तो गुड़ी में चला जाएगा, 2 गुड़ी में चला जाएगा बच्चों। ये 2 गुड़ी में चला गया और 7 गुड़ी में था तो बटी में आ जाएगा, ये बटी में आ गया। तो इसको हम काटेंगे तो गिरे 7 है, 77 हो जाएगा। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर 11 दूनी 22 आ जाएगा बच्चों। तो n बराबर 22 माइनस 1 इस साइड गया बच्चों तो +1 हो जाएगा। तो n बराबर 22 1 23 हो जाएगा बच्चों। ये 23 आ चुका है हमारे पास। तो n का मान तो आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको योग ज्ञात करना है, तो चलिए हम योग ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पास। तो देखिए यहाँ पास हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 7 + 10 सही 1/2 14 प्लस डैश 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 84। तो अंतिम पद तो दिया हुआ था बच्चों, ठीक है ना, अंतिम पद ये है। तो हम यहाँ पास योग ज्ञात करते हैं। तो यस n बराबर छोटा वाला सूत्र लगाएंगे n/2 a प्लस एल बच्चों। इस तरह से हम सूत्र लगा लेंगे। तो सूत्र लगा लेंगे बच्चों। तो हमको कितने पदों का योग ज्ञात करना है, n का मान आप निकाल चुके हैं 23 पदों तक का। n की जगह हम 23 लिख देंगे बटे में 2, और a की जगह क्या आएगा बच्चों, a की जगह 7 लिख देंगे प्लस यल अंतिम पद 84 कहलाएगा, तो हमने 84 कर दिया बच्चों। अब देखेंगे आगे 23/2, अब गुणे इसको जोड़ लीजिए 7 4 11 मतलब 91 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ हमें 23/2 गुणे 91 मिला, तो हम 23 गुणे 91 करेंगे। तो 23 एकम 23, 23 एकम 23 की 3 हासिल 2 बचेगा बच्चों, ठीक ना। और 23 का 23 23 46 23 को 92 23 25 15 23 26 138 23 27 161 23 28 184 23 नहीं है 207 बच्चों, 207 आया। और 2 जोड़ देंगे तो 209 हो जाएगा बच्चों। 293/2 आ जाएगा बच्चों इस तरह से। अब 293 में आप 2 का भाग करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1046 सही 1/2 बच्चों। ये आ गया यस n। तो देखिए बच्चों ये 23 पदों तक का योग है, तो यहाँ लिख दीजिए 23 पदों का योग है, 23 पदों का योग। तो 23 पदों का योग कहला जाएगा 1046 सही 1/2, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखेंगे बच्चों पहला नंबर, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 34 + 32 + 30 प्लस डैश 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 10 लिखा हुआ है बच्चों। तो यहाँ हमारा प्रथम पद क्या कहला जाएगा बच्चों, a बराबर कहला जाएगा 34, और d बराबर यदि निकालते हैं तो d बराबर कहला जाएगा हमारा 32 माइनस 34, तो बराबर में क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पास अंतिम पद हमको पता है, मतलब an, और इसी को हम यल भी बोल सकते हैं। तो ये 10 है हमारे पास। अब देखिए an के माध्यम से हम n का मान निकाल लेंगे। तो an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 10 लिख दिए बच्चों। a की जगह हम क्या लिख देंगे 34 लिख देंगे, प्लस a का मान 34 है ना, तो n माइनस 1 डी का मान आपने -2 बताया बच्चों, बराबर में 10 कर देंगे।
यहाँ से 34 को ट्रांसफर कर दीजिए उस साइड, तो n-1 इंटू में -2 बराबर में 10 लिखा हुआ है, 34 इस साइड जाएगा तो -34 हो जाएगा बच्चों। तो n-1 आगे आप 34 में 10 घटाएंगे तो -24 आ जाएगा, और ये -2 गुणे में है तो कहीं में आ जाएगा बच्चों बटे में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो n-1 बराबर यहाँ 12 आ चुका है, ठीक है ना बच्चों। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 12 प्लस 1 आ जाएगा, -1 ट्रांसफर हो गया, तो n बराबर आ जाएगा हमारे पास 13। इस तरह से हम n का मान निकाल चुके हैं। मतलब इस श्रेणी में कहा जाए तो कितने पद हैं बच्चों, तो इस श्रेणी में टोटल 13 पद हैं। इस श्रेणी में 13 पद है, हमको 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए, हमको अंतिम पद पता है तो अंतिम पद वाला सूत्र लगाएंगे, छोटा वाला। तो यस n बराबर होता है n/2 a प्लस l बच्चों। तो यहां से n की जगह हम 13 लिख देंगे, n की जगह 13 लिख देंगे बच्चों। a की जगह हम क्या कर दें, 34 कर दीजिए, और l की जगह हमको 10 दिया गया था तो 10 लिख दिए। तो यहां से 13/2 गुणे 34, 10 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यहां से आ जाएगा 13 गुणे इसको काट देंगे तो 22 आ जाएगा बच्चों, तो हमने 22 लिख दिया। अब देखिए 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 दूनी 26, 27, 28, 286 आ गया बच्चों। मतलब कहा जाए तो ये यस 13 का मान आ चुका है हमारे पास, मतलब 13 पदों का योग आ चुका है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि योगफलों को ज्ञात कीजिए, तो हम टोटल बता देंगे। योगफल 286 आ गया, तो योगफल के रूप में लिख सकते हैं कि ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि एपी का टोटल योगफल। तो योगफल हमारा आ चुका है 286। आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा हमारा -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 फिर प्लस -230 लिखा हुआ बच्चों, ठीक है। तो यहां से आप हमको बताइए कि a बराबर क्या कहला जाएगा, -5 कहला जाएगा, ठीक है। और d बराबर क्या कहलाएगा, -8 में घटा लीजिए पहले वाले पद को, a घटा दिए बच्चों। तो यहां से हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 5, तो यहां आ जाएगा -3। डी का मान -3 आ गया बच्चों। अब देखिए यहां पास -230 लिखा है ना, तो इसको हम बोलेंगे अंतिम पद भी बोल सकते हैं। तो अंतिम पद को हम an से भी प्रदर्शित करते हैं और l से भी प्रदर्शित करते हैं, तो -230। अब an की सहायता से हम n का मान निकाल लेंगे, तो यहां से आएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -230 आ जाएगा। तो a की जगह हम क्या लिख देंगे, -5, तो -5 प्लस n की जगह हमें नहीं पता है तो n लिख दीजिए। d की जगह हम क्या लिख देंगे, -3, क्योंकि -3 आपने ज्ञात किया है, बराबर -230। -5 को ट्रांसफर करिए इस साइड तो प्लस में हो जाएगा, तो n-1 इंटू में -3 बराबर में -230। -5 को ट्रांसफर किए तो +5 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 230 में 5 चला जाएगा तो -225 बचेगा। ये 225 -3 गुड़ी में है तो कहीं में जाएगा, बटी में, ये बटी में चला गया। तो इस साइड क्या बचा बच्चों हमारे पास, n-1 बचा, ठीक है। n-1 बराबर, इसको माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 सते 21 आ जाएगा, 3 पचे 15 आ जाएगा, मतलब यहाँ पास 75 आ जाएगा। तो n बराबर 75 प्लस 1 हो जाएगा, -1 ट्रांसफर कर दिए तो n बराबर आ जाएगा हमारे पास 76। तो हमारे पास n का मान आ चुका है। n का मान कितना आया बच्चों, 76 आ गया है। अब आपको इसका टोटल योग ज्ञात करना था, तो टोटल योग ज्ञात करना था तो हमें n का मान चाहिए था, और a और d का मान तो आपको पता ही चल गया, और अंतिम पद भी पता है, l बराबर -230। तो हम छोटा वाला सूत्र लगा लेंगे। तो चलिए छोटा वाला सूत्र लगा ही लेते हैं बच्चों यहाँ पास। तो छोटा वाला सूत्र होता है यस n बराबर n/2 a प्लस l, a प्लस l, ए सूत्र होता है बच्चों। तो यहां से हमारा बन जाएगा यस n की जगह आपने 76 निकाला तो 76 लिख दिए, n की जगह 76/2, और a बराबर आपने कितना बताया था, -5 बताया था बच्चों। देखिए -5 बताया था आपने, और l की जगह कितना बताया था, -230। तो लिख दीजिए a की जगह -5 लिख देंगे बच्चों, -5 लिख दिए, और l की जगह हमको -230 लिखना है, तो -230 लिख दिया हमने। अब यहां से बताइए 76 में 2 का भाग करेंगे तो 2 ताई 6 2 8 16 -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
30 आ जाएगा बच्चों। यहाँ से 38 गुणे ये बन जाएगा 235, माइनस का 235 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए 38 गुणे 235 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, माइनस का 8930 प्राप्त होगा बच्चों। ये आ गया यस 76 का मान, ठीक है ना। तो ये हमसे पूछ रहा था कि टोटल योगफल बताइए, तो योगफल हमारे पास कितना आ गया बच्चों, माइनस 8930, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एपी में, ये जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सभी एपी के क्वेश्चन है बच्चों। तो कह रहा है कि ए बराबर 5, डी बराबर 3, एन बराबर 50 दिया गया है। तो एन और यस एन ज्ञात है कीजिए। टोटल 10 क्वेश्चन है बच्चों इस क्वेश्चन तीसरे नंबर में। तो चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं अपन। तो तीसरे का पहला नंबर क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ए बराबर 5, फिर डी बराबर 3 दिया गया बच्चों, और ए एन बराबर 50 दिया गया है, ठीक है। हमको एक क्वेश्चन में दिया गया है, हमसे पूछा गया कि एन बराबर ज्ञात करो कि एन का मान क्या होगा, और हमसे पूछा गया है कि यस एन भी ज्ञात करके बताइए कितना होगा, ठीक है ना। तो यहां से हम कर सकते हैं। तो मतलब हमें एन का मान ज्ञात करना है आगे। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए देखिए हमको ए एन दिया गया है, इसको हम अंतिम पद भी बोल सकते हैं, ए एन को पता है आपको। तो यहां पास हम लिखते हैं बच्चों ए एन बराबर 50, ए एन बराबर 50, आगे हम एन का मान निकालेंगे। तो यहां पास ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर में 50 लिख दीजिए यहां पास। अब देखिए ए का मान बताइए बच्चों कितना है, ए का मान आपने 5 बताया है तो हमने 5 लिख दिया, प्लस एन की जगह हमें नहीं पता है 1, डी का मान कितना बताया 3 बताया आप लोगों ने, ये 3 लिख दिए, बराबर में 50। अब 5 को ट्रांसफर कर दीजिए तो एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर में 50, 5 इस साइड चला जाएगा तो -5 हो जाएगा बच्चों। तो यहां पास 50 में 5 जाएगा तो 45 आ जाएगा, और ये 3 गुणे में है तो क्या में चला जाएगा, बटे में, इस साइड बचेगा एन माइनस 1 बच्चों। तो एन माइनस 1 बराबर 15 तय 45, इसको काटेंगे तो 15 तय 45 आ जाएगा। तो एन बराबर 15 माइनस इस साइड आया तो +1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एन बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 16। ये देखिए हमारे पास एन का मान आ चुका है। अब आपको क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया था, यस एन बोला गया था। तो यस एन बोला गया था बच्चों। तो चलिए हम यस एन निकाल लेते हैं, क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम छोटा वाला सूत्र लगा लेंगे। यस एन बराबर एन अपान टू ए प्लस यल होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ए प्लस यल होता है तो एन का मान अभी अभी आपने निकाला है 16, ये 16 निकाल दिए, 16/2। ए का मान क्या आपने बताया था 5 बताया था, और यल अंतिम पद को बोला जाता है जो मतलब आपका ए एन कहलाता है ना बच्चों, वही कहला जाता है आपका यल कहला जाता है। तो ए एन दिया है ना हमें, तो यही यल कहला जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यल की जगह हम लिख लेते हैं 50, ये 50 लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, 8 आएगा, यहाँ 50 5 55 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 पंचे 40 4 44, 440 आ जाएगा यस एन का मान। तो देखिए बच्चों हम दोनों मान निकाल चुके हैं। हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि एन बराबर बताइए, तो एन बराबर 16 कहला जाएगा, और यस एन बराबर कहला जाएगा 440, यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो देखेंगे बच्चों दूसरे नंबर में हमको दिया गया है ए बराबर 7 दिया गया बच्चों, ए बराबर 7 दिया गया है, और ए 13 बराबर 35 लिखा हुआ है। डी बराबर हमें ज्ञात करना है, और यस 13 का भी मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पास मैचिंग करवाइए, यस 13 का योग ज्ञात करना है। तो यस 13 ए 13, तो ए 13 है तो मतलब ये अंतिम पद कहला जाएगा, और हमको 13 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो इसी को हम बोल देंगे ए 13 को यल, ए 13 को यल। अब यहाँ पास हमको यन का मान पता है बच्चों, यन का मान पता है, और ए का मान 7 है, देखो ना ये 13 लिखा हुआ है यहाँ पास। तो हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि यन बराबर 13, यन बराबर 13। तो हमें यहां दिया गया है ए 13 बराबर 35, ए 13 बराबर 35। तो ए 13 का हम सूत्र लगा देंगे छोटा वाला, ए प्लस 12 डी कर सकते हैं बच्चों, बराबर में 35। ए का मान आपको 7 दिया गया तो 7 लिख दिए, प्लस 12, डी का मान नहीं पता बच्चों तो डी को ऐसे लिख दीजिए, बराबर में 35। तो 12 डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 35 माइनस 7 हो जाएगा, ट्रांसफर हो चुका है। तो 12 डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 35, 7 पना 35 मतलब 28 बचेगा यहाँ पास।
अब ये गुणे में है तो कहीं में चला जाएगा बटे में, तो 28/12 आ जाएगा। इसको यदि हम काटते हैं बच्चों तो किससे काट दें, देखिए 2 से काटेंगे यदि मान लीजिए तो 14 दून 28, 2 छक्का 12 हो जाएगा, और काट दीजिए 2 सत्ते 14। ऐसे नहीं काटना, आपको अलग से रफ में काट लीजिएगा, फिर यहाँ सिंपल तरीके से लिख लीजिएगा 2 सत्ते 14, 2 ताई 6, इस तरह से आ जाएगा बच्चों 7/3। मतलब डी बराबर आ गया हमारे पास 7/3। डी का मान आ चुका है बच्चों हमारे पास। अब आपको यस 13 का मान ज्ञात करना है। तो यस 13 का मान ज्ञात करना है आपको, तो चलिए यस 13 का आप छोटा वाला भी सूत्र लगा सकते हैं यहाँ पास, ठीक है बच्चों। तो सूत्र होता है बच्चों यस एन, वैसे हमको यस 13 पूछा है यहाँ पास, तो यहाँ पास हम लिखे लेते हैं यस एन बराबर n/2 a प्लस यल होता है, a प्लस यल कर दिए बच्चों। अब देखो यस, क्योंकि यस 13 पूछा तो हम 13 ही प्रयोग करेंगे। यस 13 का मान पूछा ना बच्चों, तो यहाँ हमने 13/2 कर दिया। ए का मान बताइए आप, ए का मान आपने बताया 7, तो 7 लिख दीजिए। यल का मान, तो यल का मान पर फोकस करना है। यल क्या कहलाएगा, मतलब ये 13 पदों तक का योग है, सूत्र में 13 पदों तक का योग पूछा है ना, तो हमको अंतिम पद ए 13 पता है ना, तो हम ए 13 मतलब यल कहलाएगा, तो यहाँ हम 35 लिख देंगे। ये 35 लिख दिए बच्चों। अब देखेंगे यहाँ से 13/2 गुणे 35, 7 पना 35, 7 छंग 42 आ जाएगा यहाँ पास। इसको काटेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 13 गुणे 42, मतलब कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब 13 गुणे 21 करेंगे बच्चों, 13 एक कम 13 के 3, हासिल 1 बचा, 13 दूनी 26, 26 एक 27 आ जाएगा। ये क्या आ गया बच्चों, यस 13 का मान आ गया हमारे पास। तो हमसे दो चीजों के आंसर पूछे गए थे, डी का मान पूछा गया था और यस 13 का मान पूछा गया था। तो हम अब यहाँ लिख देंगे डी बराबर हमारे पास आ गया 7/3 और यस 13 बराबर आ गया हमारे पास 273, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा बच्चों, हमसे बोला गया कि A12 बराबर 37 दिया गया है और डी बराबर हमें दिया गया है 3। तो ए का मान ज्ञात करना है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क और यस 12 बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है बच्चों, यस 12 का मान ए का मान पूछा है और डी का मान 3 दिया गया है और ए 12 का मान 37। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहां से ये बताइए, ये देखिए A12 और यस 12 मतलब 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। अब 12वां पद हमें पता है, 12वां पद हमें पता है, तो हम लिखते हैं यहां पास A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D, A प्लस 11D बराबर 37 बच्चों। ए का मान हमें नहीं पता है तो हम यहाँ ए लिख दीजिए 11, तो 11D की जगह हमें 3 दिया है तो हमने 3 लिख लिया बच्चों, बराबर में 37 कर दिए। तो यहाँ से ए प्लस 11 33 हो जाएगा, फिर 37 कर दिए बच्चों। तो ए बराबर 37 माइनस 33 कर देंगे, तो ए बराबर आ जाएगा यहाँ पास 4, ए बराबर 4 आ गया बच्चों। तो देखिए आपको ए का मान पता चल चुका है यहाँ पास, ठीक है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना था, यस 12 ज्ञात करना था और अंतिम पद हमें पता है, अंतिम पद हमें पता है। तो हम यहाँ लिखते हैं, सूत्र होता है बच्चों यस एन बराबर n/2 ए प्लस यल, इस तरह से। तो यहाँ आ जाएगा यस, हमको n की जगह 12 पदों का योग ज्ञात करना था तो हमने 12 लिख दिया, n की जगह 12 आ जाएगा बटे 2 और ए का मान अभी अभी आपने निकाला, और यल और अंतिम पद मतलब A12 कहलाएगा 37 दिया हुआ है बच्चों, तो 37 लिख दिए। अब देखेंगे यहां से 2 छक्का 12 गुणे 37 और 4 कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो 6 कम 6, 6 चौको 24, यहाँ पास हमको 246 प्राप्त हो चुका है बच्चों, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे 246, तो लिख दीजिए बच्चों, लास्ट में हम आंसर लिखते हैं यस 12 कहला गया। तो हमसे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ए का मान पूछ रहा था, ए बराबर हमने लिख दिया 4 और यस 12 का मान हमने लिख दिया 246, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बच्चों। नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों A3 बराबर 15, यस 10 बराबर 125 दिया गया है और डी बराबर क्वेश्चन मार्क और A10 बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब हमें यहाँ डी का मान ज्ञात करना है और 10वां पद ज्ञात करना है। तो आगे हमें स्टार्टिंग में दिया क्या है, A3 बराबर 15 दिया हुआ बच्चों, तो हम यहीं से A3 से करते हैं बच्चों। तो A3 बराबर 15, तो हम A3 को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं A प्लस 2D,
ए प्लस 2d बराबर 15। ए कर दिए बच्चों। यहाँ से आप ए का मान निकाल लीजिए तो 15 माइनस 2d आ जाएगा बच्चों। ये 2d आ गया। अब हमें दिया गया है यस 10 बराबर 125। यस 10 बराबर 125 दिया गया बच्चों। तो देखिए सूत्र होता है यस एन बराबर एन अपान 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र होता है बच्चों, हमें पता है जो। तो यहाँ से हम करते हैं, देखिए यस 10, तो 10 मतलब यन कहला जाएगा। ठीक है ना, तो यन बराबर हम 10 लिख देंगे। तो यहाँ 10 लिख दीजिए बटे में 2, फिर 2a। तो 2a की जगह क्या कर देंगे बच्चों, हमें क्या पता है अभी, सपोज दैट हमें नहीं पता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ a ही रहने दीजिए, हमने इसको a रहने दिया। फिर प्लस यन की जगह हम 10 कर देंगे क्योंकि 10 दिया हुआ था, ये हमने 10 कर दिया माइनस 1। और d का भी मान हमें नहीं पता है बच्चों, तो d लिख दिए। ठीक है ना, बराबर में 125 लिखा हुआ है तो 125 लिख दीजिए। अब देखेंगे आगे बच्चों, यहां से 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 2a प्लस 10 में 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पास 9d हो जाएगा बराबर में 125 कर दिए। अब देखेंगे यहाँ से ये 5 गुणे में है तो कहीं में चला जाएगा बटे में, तो 2a प्लस 9d बराबर 125 गुणे में है तो 5, तो कहीं में चला जाएगा बच्चों, बटे में चला जाएगा। तो हमने बटे में कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 5 दूनी 10 और 5 25 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, आप जो है तो a का मान ज्ञात कर चुके थे। तो a का मान कितना ज्ञात किए थे आप, a का मान आपने ज्ञात किया था a बराबर 15 माइनस 2d। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं, इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए, समीकरण 1। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, तो a का मान रख लीजिए बच्चों समीकरण 1 से। तो 2a की जगह आप क्या रख देंगे, 15 माइनस 2d ये रख दीजिए बच्चों, प्लस 9d बराबर 25। देखिए बच्चों 2 तो 2a की जगह हमने कर दिया 15 माइनस 2d, प्लस तो प्लस 9d बराबर 25। यहाँ से 15 दूनी 30 आ जाएगा, फिर 2 दूनी 4d प्लस 9d बराबर 25 कर दिए बच्चों। अब देखेंगे आगे, यहाँ से 9d में 4d चला जाएगा तो 5d आ जाएगा बराबर 25। 30 इस साइड गया तो माइनस 30 हो जाएगा बच्चों। तो d बराबर आ जाएगा -5, और d गुणे में है 5 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, d बराबर आ जाएगा -1। इस तरह से हमारे पास d का मान आ गया बच्चों। और जब d का मान आ गया तो हम a का भी मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में रख दीजिए बच्चों, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो d का मान हम रखेंगे बच्चों समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारा था a बराबर 15 माइनस 2d। तो चलिए रखिए, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों a बराबर 15 माइनस 2 इंटू डी की जगह -1 कर देंगे, a कर दिया हमने -1। तो यहाँ से a बराबर 15 माइनस माइनस प्लस 2 एक कम 2 हो जाएगा बच्चों। तो a बराबर 15 2 17। इस तरह से a का मान आ गया। अब a का मान क्यों निकालना पड़ गया, क्योंकि हमको दसवां पद ज्ञात करना था। तो देखिए बच्चों, दसवां पद का सूत्र होता है a10 बराबर a प्लस 9d। तो a की जगह हम 17 कर देंगे, 9 इंटू डी की जगह हम क्या कर देंगे -1 बच्चों। तो -1 कर देंगे, ये -1 कर दिया हमने। तो यहाँ से आ जाएगा, देखेंगे 17 तो 17 -9 या कम 9, तो 17 में 9 चला जाएगा तो 8 बचेगा बच्चों। इस तरह से तो हमारे पास किसका मान आ चुका है, ये आ गया बच्चों हमारे पास 10 पदों का मान, 10वां पद। तो यहाँ से आ गया बच्चों हमारे पास a10 का मान, a10 बराबर 8। इस तरह से हमसे जो जो प्रश्न पूछा था बच्चों, तो लास्ट में आंसर दे दीजिए आप। तो यहाँ हम लास्ट में लिख ही देते हैं। हमसे पूछा था d बराबर, तो हम यहाँ लिख देंगे d बराबर हमारे पास -1 आ गया है, और a10 बराबर आ गया बच्चों 8।
और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखेंगे बच्चों बी नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया डी बराबर 5, यस 9 बराबर 75 और ए बराबर क्वेश्चन मार्क और ए 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें प्रथम पद ज्ञात करना है और 9वां पद ज्ञात करना है बच्चों। तो आगे आप ये बताइए कि यस 9 बराबर 75 दिया गया है, तो यदि यस 9 लेकर के चलते हैं हम, यस 9 बराबर 75 लेकर चलते हैं, तो यहाँ यन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ यन बराबर हो जाएगा 9। बात समझ में आई। तो इसका सूत्र हमसे बनता है, तो इसका सूत्र होता है यन अपान 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी बच्चों। बराबर में 75 दिया गया है तो 75 लिख लिए। यन की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9 लिख दीजिए। ए हमने 9 लिख दिया, 9/2। 2a की जगह हम क्या करेंगे बच्चों, हमें नहीं पता है तो हम ए लिख दिए। यन की जगह हम 9 लिख देंगे -1 और डी की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, 5। ये लिख दिए 5 क्योंकि हमको डी बराबर 5 दिया गया है। बराबर में हमने 75 कर दिया। अब देखेंगे यहाँ से आप 2/2 में है तो गुणे में भेज दीजिए, गुणे में 9 है तो उसको बटे में भेज दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 9 में 1 जाएगा तो 8 बचेगा बच्चों, और 8 का गुणा 5 से करेंगे तो 8 पंचे 40 आ जाएगा। यहाँ 75 हमने कर दिया, गुणे में 2 आ जाएगा, बटे में 9 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे 2a, तो 2a कर दिए बच्चों, 40 को ट्रांसफर कर लेंगे। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 तिकाई 9, यहाँ 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 आ गया, तो 25 दूनी 50, 50/3 आ गया बच्चों। 40 को ट्रांसफर कर लीजिए तो -40 हो जाएगा। इस तरह से अब देखिए हम यहाँ लघुत्तम लिए लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2a बराबर, यहाँ पास लघुत्तम लेंगे तो 50 - 4 × 12 120 आ जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा बच्चों। तो 2a बराबर आ जाएगा 120 है यहाँ पास, तो यहाँ कितना बचेगा, 70 आ जाएगा बच्चों। तो हम 70 लिख लेते हैं। ये 70 हमने लिख लिया, वो भी किसका, माइनस का आएगा बच्चों। तो -70/3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 गुणे में है तो हम कहे में भेज देंगे बच्चों, बटे में भेज देंगे। तो यहाँ से a बराबर -70/3 गुणे 2 आ जाएगा। तो इसको यदि हम काटते हैं बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा a बराबर, ये 35 दूनी 70 तो -35/3 आ जाएगा बच्चों। यहाँ हम लिख लेते हैं -35/3। ये किसका मान आ गया, a का मान आ चुका है बच्चों, जो हमसे पूछा गया था a का मान। तो a का मान आ चुका है हमारे पास, लेकिन हमसे a9 का भी मान पूछा गया था, तो हम a9 का मान निकाले लेते हैं। तो a9 बराबर हो जाएगा a + 8d, a + 8d बच्चों। तो यहाँ से a की जगह हम क्या लिख देंगे, -35/3 प्लस 8, d की जगह हम क्या कर देंगे, d की जगह हम 5 लिख देंगे बच्चों, -35/3, 8 पंचे 40 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से अब आगे करेंगे आप तो -35/3, आगे लघुत्तम ले लीजिए, टोटल 3 आ जाएगा क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं तो हम 1 बोल सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4 × 12 120 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए 120 में यदि आप 35 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 85 बच्चों। तो 85/3 आ जाएगा, और ए किसका मान कहला जाएगा बच्चों, a9 का मान, ठीक है ना। हमसे a9 का मान पूछा था ना बच्चों, तो हम यहाँ a9 का मान बता दिए। ये आ गया a9 का मान, a9 का मान आ चुका है। 1 मिनट बच्चों, a9 का मान कहला जाएगा, ये आ चुका है। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था तो अब हम उसका आंसर लिख देंगे। 1 मिनट बच्चों, हाँ अब देखेंगे हमसे जो क्वेश्चन में जो आंसर पूछा गया था तो हमें लिख देते हैं यहाँ पास। तो a बराबर हमारे पास आ चुका -35/3 और a9 का मान आ चुका है हमारे पास 85/3 बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। VI नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, a बराबर 2, d बराबर 8 और यस n बराबर 90। तो हमें n का मान ज्ञात करना है और an का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ से हल करते हैं बच्चों। देखेंगे सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। बराबर में हमें 90 दिया गया तो हमने 90 लिख दिया बच्चों।
अब देखिए हमें n का मान पता नहीं है तो हम n है लिख देंगे बटे 2, 2 a की जगह हम 2 लिख देंगे बच्चों, प्लस n का मान हमें नहीं पता, d की जगह हम क्या कर देंगे 8 कर देंगे बच्चों, 8 दिया है, बराबर में 90 हमने कर दिया। अब देखिए बटे में 2 है तो गुणे में चला जाएगा, तो यहाँ से आप वैसे चाहें तो 2 कॉमन कर सकते हैं, देखेंगे n बटे 2 हमने 2 अंदर से खींच लिया बच्चों, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा और यहाँ से 2 निकलेगा तो यहाँ 4 बचेगा बच्चों, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ n माइनस 1 इंटू 4 बचेगा क्योंकि 2 यहाँ से निकल चुका है बच्चों, और यहाँ से भी 2 निकल गया, बराबर में 90, 2 से 2 कट जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे देखेंगे, n यहाँ 2 प्लस 4 का गुणा n से करेंगे तो 4n, 4 एक कम 4 बराबर 90 बच्चों। अब देखिए n तो n, 4n लिखा हुआ है, 4 में 2 जाएगा तो -2 बराबर 90 आ जाएगा बच्चों। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, n का अंदर गुणा कर दीजिए बच्चों, चलिए n का अंदर हम गुणा कर दे रहे हैं, तो n का अंदर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 4n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2n आएगा, 90 को इस साइड बुला लीजिए तो -90 हो जाएगा, बराबर में 0 बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से अभी आप 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो देखिए 2 हमने कॉमन कर लिया तो 2n स्क्वायर माइनस n, 45 दूनी 90 होता है बच्चों, बराबर में 0, 2 गुणे में है तो बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0 बच्चों। अब बताइए गुणा करने में 45 दूनी 90, गुणा करने में 90 आ जाए बच्चों, और जोड़ने घटाने में 1 आ जाए तो 10 9 90 होता हमें पता है, तो यहाँ से 2n स्क्वायर माइनस 10n हमने किया और प्लस 9n कर दीजिए, क्योंकि 10 में 9 जाएगा तो -1 आ जाएगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, -45 बराबर 0। अब यहाँ से 2 2 का जोड़ा बना लीजिए आप, तो यहाँ से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से 2n दोनों कॉमन हो जाएगा, यहाँ n बचेगा और यहाँ 2 पंचे 10, n -5 हो जाएगा बच्चों। आंख मूंद करके आप निर्भय लिख दीजिए n -5, n में किसका गुणा कर दें तो 9n बन जाए तो +9 का गुणा करना पड़ेगा, बराबर में 0 बच्चों। अब देखेंगे आगे, यहाँ से n -5 कॉमन हो जाएगा, n -5 कॉमन हो गया और बचा हमारे पास 2n + 9 बराबर में 0। अब देखेंगे n -5 बराबर भी 0 कर दीजिए, यहाँ से 2n + 9 बराबर 0 कर दीजिए बच्चों, तो यहाँ से n बराबर 5 आ जाएगा, और यहाँ से देखिए 9 इस साइड जाएगा तो -9 हो जाएगा, और 2 गुणे में रहेगा तो बटी में हो जाएगा बच्चों। अब देखिए क्या n का मान ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसे हम लिख देंगे निरस्त करने पर तो आपका n का मान क्या आ जाएगा, तो n बराबर आप 5 बोल देंगे, n बराबर 5। एक आंसर ए आ चुका है, हमसे n का मान पूछ रहा था। अब बच्चों हमसे पूछा गया था कि an का मान ज्ञात कीजिए, तो n की जगह हम 5 कर देंगे, a5 आ जाएगा, तो a5 का मतलब होता है a + 4d, तो a का मान आपको कितना दिया गया था 2 दिया गया था, 4 इंटू डी की जगह हम क्या लिख देंगे 8, तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 8 चौको 32 हो जाएगा बच्चों। अब देखेंगे 32 2 34 हो जाएगा, ए आ गया a5 का मान, मतलब जो हमसे an का मान पूछा गया था। तब हम लास्ट में आंसर दे देंगे बच्चों, तो देखिए n बराबर 5 आ गया और an का मान हमारे पास 34 आ चुका है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो देखेंगे बच्चों VII क्वेश्चन। a बराबर 8 दिया गया है, an बराबर 62 दिया गया है और n बराबर 210। हमें n का मान ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ थोड़ा फोकस करिए। an, तो an को हम अंतिम पद बोलते हैं बच्चों, इसको हम l भी बोल सकते हैं, और यहाँ n बराबर 210 दिया गया है। चलिए इसके माध्यम से हम छोटा बड़ा सूत्र लगा सकते हैं, तो n बराबर 210, तो यहाँ n/2
और ए प्लस यल कर सकते हैं, बराबर में 210 है बच्चों। यन का मान हमें नहीं पता है तो यन कर दिए, बटे 2। ए का मान पता है तो 8 कर दीजिए बच्चों, और यल का मान 62 है, ये हमने 62 कर दिया, बराबर में 210। अब देखेंगे यहाँ से यन बटे 2 गुणे, यहाँ पास इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 70 आ जाएगा, बराबर 210 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक काम करिए, यहाँ पास काटेंगे, यदि मान लीजिए अभी ना काटिए, सीधे हम इसको काट लेंगे, तो यहाँ यन बराबर आ जाएगा, यन बराबर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 210 बटे 70 कर लीजिए, क्योंकि काटने में आसानी हो जाएगी। और ये बटे में 2 है तो गुणे में कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 7 त्रिक 21, तो यन बराबर हमारे पास आ गया बच्चों 6। ये यन का मान आ चुका है हमारे पास, ठीक है ना। अब हमें डी का मान ज्ञात करना था, तो हम ए एन बराबर 62 दिया गया हमको, ए एन बराबर 62, हम यहाँ सूत्र लगा देंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 कर देंगे बच्चों। ये वाला सूत्र लगा ही देते हैं। ए का मान 8 दिया गया है, एन का मान अभी अभी निकाल लिए हैं आप। यहाँ डी, तो डी का मान ज्ञात करना अभी हमें, बराबर 62। अब देखेंगे आगे, प्लस 8 को ट्रांसफर कर दीजिए, 6 में 1 जाएगा तो 5 डी आ जाएगा बच्चों, बराबर 62। अब यहाँ से माइनस 8 कर दीजिए, तो डी बराबर आ जाएगा 62 में, अब 8 घटा दीजिए बच्चों तो 54 बचेगा, अब बटे 5 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास डी का भी मान आ गया। तो हमसे जो मान पूछा गया था, आप लास्ट में आंसर बता दीजिए। तो हमसे एन का मान पूछा गया था, तो एन बराबर 6 कहला गया, और डी बराबर 54 बटे 5 कहला जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। तो देखेंगे बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन बीती पलाई, ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, यस एन बराबर -14 दिया गया है। एन बराबर क्वेश्चन मार्क और ए बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें यहाँ एन का मान ज्ञात करना है और ए का मान ज्ञात करना है बच्चों। देखिए यहाँ ए एन बराबर 4 लिखा हुआ है, तो हम ए एन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। तो यहाँ से ए प्लस एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमें नहीं पता अभी, एन माइनस 1, और डी की जगह तो हम लिख सकते हैं 2 बच्चों, ये लिख दिए 2 और बराबर में 4। यहाँ से ए प्लस 2 का गुणा एन से करेंगे तो 2 एन आ जाएगा, 2 एक कम 2 बराबर में 4। तो ए प्लस 2 एन बराबर 4 माइनस 2 इस साइड गया तो प्लस 2 हो जाएगा। तो ए प्लस 2 एन बराबर 4 2 6 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से आप ए का मान निकाल लीजिए, तो ए बराबर 6 माइनस 2 एन हो जाएगा, और इसे आप समीकरण फर्स्ट नाम दे दीजिए इस तरह से। अब देखिए आपको आगे क्या दिया गया था, यस एन बराबर -14 दिया गया था, और यस एन का सूत्र हमसे बनता है। यस एन का सूत्र क्या होता है बच्चों बताइए जरा। तो यस एन बराबर होता है एन अपान 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए सूत्र होता है बच्चों। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ दिया गया यस एन बराबर -14, तो हम यहाँ लिखते हैं, देखिए यस एन बराबर -14 दिया गया है, तो हम यहाँ एन अपान 2 लिखते हैं सूत्र में, क्योंकि एन का मान तो पता नहीं है हमें। 2 ए की जगह अभी मत कीजिए कुछ भी, प्लस एन की जगह हमें नहीं पता, तो एन -1। डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी की जगह हमें दिया है 2, तो 2 लिख दिए, और बराबर में -14 तो -14। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे, एन अपान 2 है, यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा, और यहाँ से भी 2 बाहर निकल आएगा बच्चों। तो चलिए हम यहाँ 2 कॉमन कर लेते हैं। तो देखेंगे आप, एक काम करते हैं बच्चों, इस लाइन को हम पुनः दोबारा उतारे देते हैं, जिससे आपके समझ में आ सके। तो यहाँ हम उतारे देते हैं बराबर रूप से। यहाँ लिखा हुआ है एन अपान 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन अपान 2 ए प्लस एन माइनस 1
इंटू 2 बराबर में -14 लिखा हुआ है बच्चों। अब देखेंगे आप आगे, देखिए n/2, यहाँ से आप 2 कॉमन कर लीजिए, अंदर बचेगा a प्लस n-1, 2 तो बाहर निकल गया ना बच्चों, तो -14, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो n, अब यहाँ से a प्लस n-1 बराबर में -14 बचा बच्चों। अब आप समीकरण 1 से मान रख दीजिए। समीकरण 1 में क्या मान था, देखिए जरा ध्यान से आप, a बराबर 6 - 2n था, तो समीकरण 1 से मान रखने पर यहाँ लिख दीजिए, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर तो यहाँ मान रखेंगे, तो n a की जगह हम 6 - 2n रख देंगे, -1 बराबर -14, a की जगह हमने 6 - 2n रख दिया बच्चों, फिर a की जगह 6 - 2n रखा और प्लस n है बच्चों, प्लस n है, फिर -1 है, ठीक है। अब देखिए समझ गए बच्चों, यहाँ पास a की जगह 6 - 2n, प्लस तो प्लस, n तो n, माइनस n तो माइनस, -1 तो -1। अब देखो बच्चों यहाँ से n 6 में 1 चला जाएगा तो 5 बचेगा, और 2n में 1 n चला जाएगा तो -n बचेगा, बराबर में -14। इस तरह से बच्चों अब n का अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 5n -n² बराबर में -14 कर दिए बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे आगे बच्चों, यहाँ से -n² को उस साइड ट्रांसफर करते हैं, तो ये बन जाएगा +n², 5n उस साइड गया तो -5n हो जाएगा, और 14 उसी साइड बैठा हुआ है तो -14 बराबर में 0 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ से आप हमको बताइए कि गुणा करने में 14 या कम 14 आ जाए और जोड़ने घटाने में -5n आ जाए बच्चों, तो आपको मालूम होगा 7 दूनी 14 होता है, और 7 में 2 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो हम 7 को बड़ा बना देंगे। क्यों बना देंगे, क्योंकि हमको माइनस का चाहिए, तो यहाँ से n² -7n प्लस 2n और -14 बराबर 0। आप यहाँ से 2 का जोड़ा बना लीजिए, यहाँ से n कॉमन हो जाएगा तो n-7, फिर इसके बाद n-7 आँख मूंद करके लिख दीजिए, n में किसका गुणा कर दें तो 2n आ जाए, तो +2 का गुणा करना पड़ेगा बच्चों, बराबर में 0। तो यहाँ से n-7 कॉमन कर लिया हमने, n + 2 बराबर 0। देखिए n-7 हमने कॉमन कर लिया, बचा n + 2 बच्चों बराबर में 0, दोनों के 0 कर दीजिए, n-7 बराबर 0 और n + 2 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा बच्चों n बराबर 7 और यहाँ से n बराबर -2। अब देखिए n का मान क्या कभी ऋणात्मक हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, निरस्त करने पर बच्चों, तो हमें n का मान क्या प्राप्त हो गया है, n बराबर 7 प्राप्त हो चुका है। हमसे n का मान पूछा जा रहा था क्वेश्चन में और a का मान पूछा जा रहा था, तो समीकरण 1 में आप रख दीजिए बच्चों मान। देखिए समीकरण 1a रहा है आपका, तो यहाँ पास रखिए बच्चों, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में n का मान रखने पर, तो रख दीजिए बच्चों समीकरण 1 में, तो a बराबर समीकरण 1a रहा बच्चों आपका, तो 6 - 2n की जगह हम 7 कर दिए, तो यहाँ से आ जाएगा 6 2 7 14 बच्चों, तो 14 में 6 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पास आप यदि घटाते हैं तो देखेंगे बच्चों 14 में हम यदि मान लीजिए 6 घटा देते हैं तो 8 6 14 होता है बच्चों, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा 14 का चिन्ह आएगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लिखा जाता है, तो a बराबर -8 आ चुका है हमारे पास। इस तरह से बच्चों हम दोनों चीज़ों का आंसर दे चुके हैं यहाँ पास। अब लास्ट में आंसर लिख दीजिए, तो n बराबर 7 हमने लिख दिया और a बराबर -8, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखेंगे बच्चों IX नंबर क्वेश्चन कहता है a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192 दिया गया है, तो d बराबर क्वेश्चन मार्क है, हमें d का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए आपको यस n दिया गया है, यस n बराबर 192, ठीक है बच्चों, और इसका सूत्र हमसे बनता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 192 लिख दिए बच्चों। अब यहाँ से आप हमको बताइए n का मान आपको दिया गया है 8, तो यहाँ 8 लिख दीजिए बटे 2। 2a की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों 3 प्लस n की जगह हम क्या कर देंगे 8 माइनस 1 और d का मान हमें नहीं पता, बराबर में हमने यहाँ कर दिया 192। अब यहाँ से आ जाएगा 2 चौको 8, यहाँ 3 दूनी 6, 8 में 1 जाएगा बच्चों 7d आ जाएगा बराबर में 192। अब यहाँ से 4 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा बच्चों, तो 6 प्लस 7d बराबर 192 कर देंगे आप। तो यहाँ से आ जाएगा 7d बराबर 192 माइनस 6 है, तो d बराबर यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पास 6 दूनी 12, मतलब यहाँ पास आ जाएगा 186। ठीक है बच्चों, ये 7 गुणे में है तो कहीं में चला जाएगा बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा d बराबर 7 दूनी 14, फिर 4 बचा बच्चों यहाँ पास, तो कितना हो जाएगा 7 छंग 42। ये बच्चों पूरा नहीं कट पाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, तो कहीं मिस्टेक समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। ये बच्चों ये जो है तो गलत कहाँ हो गया है, ये यहाँ मिस्टेक हो चुका है, देखेंगे जरा ध्यान से। ये 4 गुणे में था तो बटे में जाना चाहिए, तो इसको हम बटे में नहीं भेज पाए हैं, तो देखेंगे यहाँ से आप, इसको हम काटते हैं इतना, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ आगे, यहाँ मिस्टेक हो गया था बच्चों, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 6 प्लस 7d बराबर 192, 4 गुणे में था तो बटे में चला जाएगा, ये बटे में चला गया बच्चों। अब यहाँ से आप काट लीजिए थोड़ा, तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 7d बराबर 4 चौको 16 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 अठे 32 आ जाएगा बच्चों, तो 7d बराबर आ जाएगा 48 माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ से 48 में 6 जाएगा तो 42 आ जाएगा बच्चों, और 7 गुणे में है तो कहीं में जाएगा बटे में जाएगा बच्चों, तो हमने बटे में भेज दिया, यहाँ d आ गया, तो कितना आ जाएगा d का मान बच्चों 7 छंग 42। ये देखिए हमसे d का मान पूछा जा रहा था और d का मान हमारा आ चुका है बच्चों, ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न। तो इस क्वेश्चन में x नंबर में l बराबर 28 दिया गया बच्चों, जिसको हम अंतिम पद बोलते हैं, और s बराबर 144 और n बराबर 9 और a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम इसी से सॉल्व करते हैं, छोटा वाला सूत्र लगाएंगे बच्चों। तो यहाँ हमें s बराबर 144 दिया गया, तो 144 लिख दिए हम। यस n का सूत्र होता है बच्चों, यस n वाला सूत्र होता है n/2 a प्लस l बराबर में 144, तो 144 लिख दीजिए। अब यहाँ से 2 बटे में है तो कै में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, तो भेजना हो तो भेजिए, नहीं भेजना है तो नहीं भेजिए। n की जगह हम क्या कर सकते हैं ये बताइए, 9 बटे में 2, a की जगह हम क्या कर सकते हैं, a की जगह हमें नहीं पता है, ठीक है ना। l की जगह 28 पता है, अब इस 2 को भेजना ही पड़ेगा। अब देखिए 144 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a प्लस 28, तो a प्लस 28 लिख दिए बच्चों। 144 बटे में 2 है तो गुणे में चला जाएगा, और आपका बटे 9 दिया हुआ था तो ये गुणे में है तो बटे में आ जाएगा बच्चों। अब देखिए a प्लस 28 बराबर यहाँ से आ जाएगा 9 एकम 9 और 9 छक्का 54, 9 एकम 9, 9 छक्का 54 गुणे 2 बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 28 बराबर 16 दूनी 32 हो जाएगा बच्चों। अब आप 28 को ट्रांसफर कर लीजिए, तो a बराबर 32 माइनस 28 आ जाएगा। तो a बराबर 32 में 28 घटाइए, 12 में 8 गया 4, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी कटम बटम। देखिए बच्चों आपके पास a का मान आ चुका है और हमसे a ही का मान पूछ रहा था, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों। यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।